तो आप सभी को नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डूज। कुछ बेहतरीन कंसेप्ट जिसको आप बवाल कंसेप्ट बोल सकते हो, ठीक है, जो आपको पेन नहीं उठाना है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आज आप देखोगे। सबसे पहले जब आप वीडियो देखते हो शांतिपूर्वक बैठ जाना है, ठीक है। सबसे पहले खुद से ट्राई करना है कि क्या हमसे ये हो पा रहा है कि नहीं। अगर आप उन चीज़ को नहीं कर पाते, उस क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो, उसके बाद आपको मेरे अप्रोच देखने हैं और जिस तरीके से मैं एग्ज़ाम्स में करता हूँ उस अप्रोच को आपको भी यूटिलाइज करना है, ठीक है। साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है, एकदम दिमाग खोल के रखो कि किस तरीके से मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, किसी धनराशि, ठीक है, आप क्वेश्चंस पढ़िए, मैं समझा रहा हूँ। किसी धनराशि पर, ठीक है, क्या बोला है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज जो है 600 हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूँ। यदि, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 वर्ष के बाद क्या हो रहा था कि आपको 10 वर्ष में, यहाँ लिखता हूँ 10 वर्ष में आपको क्या मिल रहा था, 600 रुपया मिल रहा था, ठीक है। ये चीज़ बोला है। उसके बाद बोला है कि दूसरा कंडीशन में कि 5 साल बाद क्या किया जाता है। पहला कंडीशन में तो सिंपली बोल दिया कि हाँ 10 वर्ष में हमें 600 रुपया मिल रहा है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में बोला है कि यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए तब 10 वर्ष बाद आपको कुल ब्याज कितना मिलेगा। हमने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि जितना गुना आप मूलधन को करोगे उतना गुना ही आपका क्या हो जाएगा, ब्याज भी जो है बढ़ जाएगा। तो पहला 5 साल तो सेम मिलेगा, जैसे कि 10 साल में अगर 600 मिलता है तो 5 साल में कितना मिलेगा आपको, 5 साल में मिलेगा आपको 300। ये सही हुआ। उसके बाद क्या बोला है कि जो आपका मूलधन है कि 3 गुना कर दिया गया। तो अगर मूलधन को अगर 3 गुना करोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ब्याज दर है अगले 5 साल में, तो ये तो पहले 5 साल का था 300 मिला, अगले 5 साल में क्या किया कि मूलधन जो है, ठीक है, टोटल 10 ईयर्स हो गया, ठीक है। अगला में क्या किया कि मूलधन जो है 3 गुना कर दिया। तो मूलधन अगर 3 गुना होगा तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है। तो टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। तो 10 ईयर में आपको 1200। तो यहाँ आपने क्या सीखा, आपने यहाँ ये सीखा कि जितना गुना आपका मूलधन होगा, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, उतना ही गुना आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको x गुना करता हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका x गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैं थोड़ा अब इसको एक्सप्लेन करता। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से पढ़ा, इसको हमने बना दिया। इसको मैंने जब हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे, काफ़ी पहले का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी न एग्जाम में आया, चाहे वो SSC में आया चाहे रेलवे। देखो हमने ये जब क्वेश्चन किया था तो हमने एक चीज़ देखा थी कि SI जो होता है P × R × 2, मैंने कैसे ये चीज़ डेवलप किया मैं वो समझाता हूँ, ठीक है, बाय 100। आप लोग भी कर सकते हो। हमने देखा कि जो सिंपल इंटरेस्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, प्रिंसिपल का। यहाँ मुझे डायरेक्टली दिख रहा है इस फॉर्मूला में, पूरा का पूरा SI, बस इस पे खेल है। इतना अगर आपने समझ गए ये कंसेप्ट को, पूरा आपका SI खत्म। मुझे डायरेक्टली दिख रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल है। तो वही कंसेप्ट से मैंने इसको यूज़ कर लिया। ये खुद से मैंने बनाया था, खुद से सोचा था, खुद से तो नहीं बोल सकते बनाया था, मतलब खुद से सोचा था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसका बुक्स में जो भी एक्सप्लेनेशन दिए हुए वो भी आप बस अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, एग्जाम में आपको इस तरीके से करना। अब ये देखो, एक व्यक्ति, क्वेश्चन आप पहले खुद पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए। एक व्यक्ति, ठीक है, साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। बड़ा ही चालू आदमी है ये, ठीक है। इसने क्या किया, 4% से, ठीक है, किसी से इसने 2 साल के लिए 5000 रुपया उधार लिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, उसी 5000 को 2 वर्ष के लिए किसी और को दे दिया, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है वो 6.25% पे दिया। मतलब खुद लिया वो 4% पे और दूसरे को दे रहा है 6.25% पे। ऐसा होता है, आपको भी पता है कि, ठीक है। तो पूछा है कि उसका लाभ कितना हुआ प्रति वर्ष। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 6.25% है, कितना है ये 6.25 -4%, तो कितना परसेंट का इसको लाभ हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो लाभ जो हो रहा है ये हो रहा है आपका 2.25% का, ठीक है, 2.25% का। अब ये 2.25% का लाभ कमा लेगा।
तो सिंपल सी बात है 2.25% किसका, 5000 का। तो 5000 का, ठीक है, आप क्या निकालोगे 2.25%। अब ये कैसे निकालेंगे सर, मैंने आपको सिखा रखा है कि विद इन ए सेकेंड कैसे निकालना है। पहले तो इसका 2% निकालोगे तो 10% इसका होता है 500, 1% होता है 50, तो 2% कितना हो गया 100 हो गया। फिर से इसका बाद 0.2% कितना होगा इसका, देखो तो 1%, 10% हो गया 500, 1% हो गया आपका 50 और 0.1% कितना हो गया आपका 5, तो 0.2% कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। उसी तरीके से 0.05% भी निकाल लेंगे और ये जो आपका 0.05 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.25। ये सब कंसेप्ट मैंने आपको पहले से समझा रखा है ना। तो ये जो हो जाएगा 110, ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। अब 100 करोगे तो 110 हो जाएगा, यहाँ 110 हो जाएगा 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका यहाँ, ठीक है, ओके। तो ये 2.5 होगा आई थिंक, एक बार देख लेते। देखो आप देखो ये कैसे मैंने निकाला है, यहाँ देखिए ये 5000 है, ठीक है, 5000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। मुझे 2% तो मुझे पता है, 0.2% भी मैंने निकाल लिया क्योंकि ये होता है आपका 10% 500, 1% 50, 0.1% कितना हो गया 5, ठीक है, और 0.01% जो होता है मेरा होता है ये 5, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है आपका 0.005%, ठीक है, तो मतलब इसका 5 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा ये 2.25 हो जाएगा। तो टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 112.25, ठीक है। देखो मैं बहुत ही स्लो बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है, कि विद इन ए सेकेंड आंसर कैसे आपको निकालना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, 800 की राशि, और जितने भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं कि मैं उठा के ऐसे ही डाल दूँ, हर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम में कट करके इसलिए डाला हूँ ताकि आप क्वेश्चन देख के डरो ना कि ये एग्जाम में आया तो शायद मुझसे नहीं बन पाएगा, सब बनेगा, पेन कम उठा के बनेगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। देखो कोई भी एक निश्चित साधारण ब्याज, कोई भी एक दर था, उसमें क्या होता है उस दर पे 800 जो है आपका 956 हो जाता है 3 साल में, ठीक है। तो बोला है कि अगर जितना भी पहले दर था उससे 4% अगर हम और ज़्यादा दर लें तो कितना हमें ज़्यादा मिलेगा, कितना और ज़्यादा हमें वृद्धि मिलेगा हमारा इन्वेस्टमेंट में। सिंपल सी बात है, यहाँ हमारा 800 है, ठीक है, 4% और हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, 4% इंक्रीज़ कर रहे हैं, और ये 4% जो है क्या है ये ईयरली है, तो 3 वर्ष में कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 4 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो मतलब टोटल इंक्रीमेंट जो हम लोग को मिलेगा वो 12% का मिलेगा, ठीक है। और 800 का 1% क्या होता है मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं, ये यहाँ पॉइंट डालोगे तो 10% निकलेगा, यहाँ एक और करोगे तो ये 1% निकलेगा। तो 1% अगर 8 है तो 12% कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो 96 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बेसिक एकदम क्वेश्चन है। चलिए अब ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप विद इन ए सेकेंड मार सकते हो, दिमाग लगा के कीजिएगा। देखो 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% की दर, ठीक है, प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्ष के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। देखो आपका जो ये 6000 है, ठीक है, 6600 है, ठीक है, इसको 2 भागों में बांटना है। मैं मान लेता हूँ x और एक y, ठीक है, क्या मान लेता हूँ, एक x मान लेता हूँ, एक y, और इस तरीके से बांटना है कि 3 वर्ष के लिए इस पे जो ब्याज मिलता है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए इस पे जो ब्याज मिलता है 10% की दर से, और 4 वर्ष के लिए जो ब्याज मिलता है, ठीक है, 9% की दर से, दोनों का सेम हो, ठीक है, दोनों का जो ब्याज निकल के आए सेम हो। तो टोटल अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 30% निकालेगा, क्योंकि एक साल में अगर 10% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिल जाएगा 30% मिल जाएगा। तो एक साल में अगर 9% मिल रहा है तो नक्का 9 न दुनिया 18 न 27 न 36, तो 4 साल में 36% मिल जाएगा। तो मतलब x का 30%, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 36% ऑफ y होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी, देखो इसको मैं बेसिक से अभी अच्छे से करवा रहा हूँ, इसको आप विद इन ए सेकेंड भी मार सकते हो, ठीक है। देखो 30% इसका इक्वल टू 36% ऑफ y होगा, नीचे
परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा, तो 100 तो कट जाएगा, उससे हमें मतलब है नहीं। तो x बाई अगर y अगर आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, 36/30 लिखोगे, ठीक है। और इसको अगर आप काटते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका 6 से कट जाएगा और ये आपका 5 से कट जाएगा, तो फाइनल जो आ जाएगा आपका 6/5। तो x अगर 6 यूनिट है तो y इक्वल टू 5 यूनिट है, और ये दोनों कितना है, दोनों मिला के 11 यूनिट, और 11 यूनिट हो जाएगा। और 11 यूनिट मुझे कितना दिया हुआ है, 6600 दिया हुआ है, 6600 दिया हुआ है। तो ये कितना गुना है, इसका कितना गुना है, जल्दी से बताओ कितना गुना है, 6600। तो ये जो है आपका 6600 है, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा कि 600 गुना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करोगे तो 6600 आ जाएगा, तो ये 600 गुना है, तो मतलब ये भी 600 गुना होगा, तो इसको मैं 600 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 3600, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, जो आपका x होगा, जो पहला होगा 3600 होगा, डायरेक्टली आप इसको आंसर मार सकते थे। बहुत ही बेसिक था। 6600 को आपको दो पार्ट में बांटना था, x और y में ऐसे बांटना था कि 3 साल के लिए x का इंटरेस्ट जो 10% पे है और y का इंटरेस्ट जो 4 साल के लिए 9% पे है, दोनों का क्या हो जाए, ब्याज जो है सेम हो जाए। तो 30% x का इक्वल टू कितना होगा, 36% y का। x बाई वाई हमने निकाल दिया रेशियो में, और मुझे 11 रेशियो में आ गया, और ओरिजिनल मुझे 6600 दिया हुआ है। डायरेक्टली हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब दिमाग से कैसे आप किसी क्वेश्चंस को कम समय में कर दो, वो चीज़ मैं बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। आप ये देखो, एक उधार ली गई राशि, ठीक है, x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से अपने मूल ब्याज क्या है 6% की वार्षिक दर से बनाने वाली ब्याज इसके मूलधन का 1/3 है, तो x का ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक उधार ली गई राशि, ठीक है, एक उधार ली गई राशि क्या है, पर x वर्ष में, ठीक है, x वर्ष में क्या होता है, कोई भी आपने राशि उधार लिया है और टाइम जो मुझे दिया हुआ है x वर्ष दिया हुआ है, रेट जो है मुझे 6% दिया हुआ है, बोला है कि जो आपका SI आ रहा है, जो आपका साधारण ब्याज जो आ रहा है मूलधन का 1/3 है, तो पूछा x ज्ञात कीजिए, मतलब वो आपको ईयर पूछ रहा है। तो देखो मैं अगर मान लेता हूँ कि मेरा मूलधन जो है 3 है, ठीक है, तो मेरा SI कितना होगा, SI कितना होगा, जल्दी बोलो, क्या बोला है, मूलधन का 1/3 गुना, तो 1/3 और 3। हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, पूछे कि मूलधन का 1/3 हो जाता है, मूलधन का 1/4 हो जाता है, तो जो नीचे लिया होता है उसको ही आप मूलधन मान लो। तो ये कितना हो गया, 1 आ गया, मतलब मेरा मूलधन मैंने 3 लिया है और मेरा SI मतलब साधारण ब्याज जो मेरा आ गया है 1 आ गया, ठीक है। अब सिंपल में अगर SI का यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो SI कितना है मेरा 1 है, P कितना है मेरा 3 है, ठीक है, रेट मेरा 6 है, और टाइम मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाई में 100 कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं काटूंगा 2 से, ठीक है, तो ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 से काटूंगा तो ये आपका कितना टाइम जाएगा, 50 टाइम जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप सही से देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस में, अगर आप सही से देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 50/9 आ जाएगा, ठीक है। और एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसका नीचे 9 है, तो ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5/9 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और कोई बात नहीं है। अब देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 800 रुपया 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है, 8 वर्ष जो है 3 वर्ष में 956 हो जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोला है, यदि इसी अवधि में, ठीक है, यह मूलधन 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत बताए। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा, देखो आपके पास 800 रुपया, ठीक है, 800 रुपया है, 3 वर्ष बाद क्या होता है, एकदम लाइफ से जोड़ दो, 3 वर्ष के बाद क्या होता है, आपका जो रुपया हो जाता है वो 956 हो जाता है। तो आपको यहाँ आपका मूलधन पता है, ठीक है, फाइनल अमाउंट पता है, और 3 साल में टाइम भी पता है, पर यहाँ रेट नहीं पता है आपको, ठीक है। फिर बोला है कि इसी अवधि में, मतलब वही 3 साल का अवधि में, ठीक है, अगर आपको 1052 मिलता है तो कितना रेट इंक्रीज हुआ है, ये आपको पूछा जाए। अगर आप इसको मेथड से, जितना भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बाय मेथड करोगे तो एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट लग जाएगा। देखो करना कैसे, आपका मूलधन 800 है, ठीक है, पहला कंडीशन बोला है कि पहला में क्या हो जाता है 956 हो जाता है, ठीक है, 956 हो जाता है, और दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि 1052 हो जाता है, ठीक है, 3 साल में। पहला बोला कि पहला 3 साल, पहला रेट का हिसाब से देखें तो 3 साल में इतना हो जाता है,
और दूसरा रेट के हिसाब से देखो तो 3 साल में इतना हो जाता है। तो पहला क्या करो, आप इन दोनों का डिफरेंस लो, तो 1052 माइनस 956 करोगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 96। मतलब जो भी रेट इंक्रीज हुआ है, मान लो पहले आर था और उसके बाद क्या हुआ, आर प्लस एक्स हो गया, ठीक है, जो भी इसका दर था, तो ये जो एक्स जो ज़्यादा बढ़ रहा है वो इसके कारण ही, उसी के कारण तो 96 ज़्यादा आ रहा है 3 साल में, ठीक है। तो 3 साल में अगर इतना ज़्यादा आ रहा है तो 1 साल में कितना आएगा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको 3 3 = 9 और 3 2 = 6, मतलब 1 साल में वो 32 रुपया ज़्यादा होगा नए रेट के हिसाब से। तो 1 साल में अगर 32 रुपया ज़्यादा हो रहा है तो 32 निकाल लो कि कितना परसेंट है आपका, 800 का, ठीक है, इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो ये सिंपल आपका दिख रहा है, ठीक है, कि डायरेक्टली आप यहाँ से काट दो, ये हो जाएगा 4%। तो 4% जो है वो पहले से 4% ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। मतलब जो दूसरा वाला कंडीशन है, पहले जितना भी रेट था उससे 4% अब ज़्यादा है, इसीलिए हमें ये 96 एक्स्ट्रा मिल रहा है 3 साल के बाद। हमें ये नहीं फाइंड करना है कि पहले वाला कितना था। अब बहुत लोग ये फाइंड करोगे कि पहले कितना था, इंक्रीज करोगे, कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हमने किया उस तरीके से क्वेश्चंस आपको सोल्व करने। आगे देखिए, यदि ₹750 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जाता है, ठीक है, तो 750 कोई राशि था, 5 वर्षों में 1000 हो जाता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, देखो 750 था, ठीक है, और ये 1000 हो गया, तो 5 साल में कितना ज़्यादा हो गया, 250 ज़्यादा मिल रहा, क्योंकि 750 था, 1000 हो गया, ठीक है। तो 1000 अगर आपका हो गया तो आपको देखो, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही बेसिक है, देखो विदिन ए सेकेंड कर सकते। तो ये देखो 750 था, 1000 से अगर आप 750 माइनस करते हो तो कितना आपका आएगा। सिंपल है कि 1000 से जब 750 आप माइनस करते हो तो कितना आएगा, आप देखो, तो ये हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, ठीक है। 250 अगर आप इसमें ऐड करते हो तो ये 5 5 0 7 8 9 1 10, ठीक है, तो 250 हो गया। मैं यहाँ समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब 5 साल में 250 इंक्रीमेंट हो रहा है तो पूछ रहा है कि 10 साल में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ डबल कर देता हूँ, ठीक है, तो इस साइड भी ये डबल होगा, क्योंकि 5 साल में अगर 250 मिलता है तो 10 साल में कितना मिलेगा मुझे, सिंपल है, इसका डबल हो जाएगा। तो 250 जो मुझे मिल रहा है, अब मुझे कितना मिलेगा, ये 500 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 साल में मुझे 500 मिलेगा। बेसिक है, क्योंकि साधारण ब्याज है, हर साल क्या होगा, ब्याज सेम ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल मुझे भी कितना मिल जाएगा, पहले था आपका 1000, ठीक है, अब मुझे मिल रहा है आपका 500, ठीक है, 500 ये और 250 वो, सॉरी, ओके। तो ये जो है आपका 750 में ना ऐड होगा, तो 750 मेरा मूलधन था, 10 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, 10 साल के बाद मुझे मिलेगा, यहाँ कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, नहीं, ठीक है, 10 साल के बाद मुझे 500 मिलेगा, ठीक है। तो 0 5 1250, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मैं इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, समझ में आया, बहुत ही बेसिक था। क्या है कि थोड़ा शॉर्ट में बताने के चक्कर में कभी कभी मिस हो जाता है कोई चीज़, ठीक है, तो आपको समझ के चलना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। चलिए, कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। देखो जब आप प्रोसेस बताते हो ना कोई चीज़, मतलब एक्स लेके करो, ये लेके, तो बहुत ही आराम से एक के बाद एक, पर जब कोई चीज़ समझा के करना होता है ना तो ठीक लगता है कि कौन सा चीज़ आपको ऐसा, मतलब इस रास्ते समझाऊं कि जो मैं चीज़ समझाऊँ वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस पर थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत लोग बहुत तरीके से करेंगे, विदिन ए सेकेंड कर सकते हो। कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर से निवेश किया जाए। देखो, तो पूछा है कि कितने समय में कोई भी राशि दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप 100 मान के करो, 100 है मतलब 200 हो जाना चाहिए, यही ना बोला है, 200 हो जाना चाहिए, मतलब आपको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 100 प्रॉफिट, मतलब 100% का प्रॉफिट होगा तभी तो 100 चीज़, कोई भी चीज़ दुगुना कब होगा, जब आप कोई 100 रुपया है आपके पास और उसको दुगुना करना है मतलब 200, तो 100% का आपको प्रॉफिट कमाना होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ बोला कि यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर से, तो रेट कितना है, तो रेट है आपका 12.5%। तो देखो मुझे कितना 100% बनाना है, तो 12.5% में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा वो 100% दे दे। तो आपको सिंपल है, इसमें अगर आप 8 मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 12 × 8 = 96 और +4, तो मतलब ये
100% हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 8 साल। अब ये मैंने कैसे कर दिया, देखो सिंपल सी बात है। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी। मतलब अगर मैं 100 मेरा राशि मानता हूँ तो मुझे 200 तक पहुँचना है। मतलब मुझे 100% का मुझे गेन चाहिए, ठीक है, 100% का मुझे गेन चाहिए। और रेट मेरा कितना दिया हुआ है, 12.5% दिया हुआ है। तो 12.5% में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 100% मिल जाए, क्योंकि 100% जब होगा तभी तो दोगुना होगा। तो 8 मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा 100 हो जाएगा, इसका 100%। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है, बट ये आपका करेक्ट तरीका है। इसका मैं क्या करूँगा, PDF भी दे दूंगा, लेकिन आप उस मेथड को सिर्फ समझना, जो बुक्स में दिए होते करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर करते रहोगे, क्योंकि जब ये पॉइंट वाला आ जाता है ना, तो इसमें आपको माइंड से खेलना है पूरा। देखिए ये RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन। देखो, यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। देखो इसको मैं एक समझा भी देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, और इसका बाद में समझा देता हूँ इसको विदिन ए सेकेंड कैसे करना है, ठीक है। देखो कोई भी एक राशि है, ठीक है, P है, ठीक है, क्या बोला है कि 7 वर्ष के बाद क्या होता है, ये 4 गुना हो जाता है, मतलब 4P हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, 3 का, और ये क्या है, साधारण ब्याज है, मतलब हर साल जो इंटरेस्ट रहेगा वो 3P का ही रहेगा, ठीक है। तो अगला 7 साल के बाद क्या हो जाएगा, फिर से 3P मिलेगा, तो 4 3 यहाँ 7P हो जाएगा, 7P, सही है। फिर अगला 7 साल के बाद क्या हो जाएगा आपका, फिर से यहाँ 3P मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 क्योंकि ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, जो इंटरेस्ट रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो 3 साल में अगर 3P पहली बार मिला है तो अगला 7 साल के बाद भी फिर से 3P ही बढ़ेगा, ठीक है। तो P था तो 4P हो गया, फिर से 3P यहाँ ऐड होगा अगले 7 साल के बाद, तो 4 5 6 7 7P लिख दिया, ठीक है। फिर से अगले 7 साल के बाद फिर से 3P ऐड होगा तो ये 10P हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगले 7 साल के बाद, ठीक है, क्या होगा आपका 3P ऐड होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 13P। और फिर अगले 7 साल के बाद क्या होगा आपका, 7 साल के बाद क्या होगा आपका, फिर से आपका 3P ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16P। तो देखो 7 7 14 7 21 28 7 5 35, मतलब 35 साल के बाद क्या होगा आपका, ये 16 गुना हो जाए। बट ये आपको समझाने के लिए था, क्योंकि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं है तो इतना तो आपको कंसेप्ट पता है कि जो इंटरेस्ट रहता है वो हर साल सेम रहता है, किसमें, साधारण में। अब इसको करना कैसे, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको ऐसे याद रखना है T2/T1, ठीक है, और यहाँ याद रखना है N2/-1, और यहाँ याद रखना है आपको N2/-1। अब ये T क्या है, टाइम है, और ये N जो है कितना गुना हुआ है, ठीक है। तो देखो T2 पहला मुझे निकालना है कि कितने साल में हो जाएगा, तो T2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, और T1 को मैं इधर ले आऊँगा। तो N2 कितने गुना पूछ रहा है, 16 गुना हो जाएगा, तो 16-1 यहाँ 15 लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे, देखो पहले में क्या बोला है 4 गुना हो जाता है, तो 4-1 क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। देखो ये है T2/T1, ये टाइम है, और यहाँ N2/N1 है, T2/T1 N2/N1, और N के साथ -1 लगा हुआ है। तो N2 कितना दिया है, मुझे 16 गुना दिया हुआ है, तो मैंने 16-1 कर दिया 15, और जो N1 मुझे क्या दिया, 4 गुना दिया हुआ है, तो 3 एक माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, और T1 कितना मुझे दिया है, यहाँ 7 मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 35 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 35 इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंफर्म हो जाए। देखो यदि एक साधारण ब्याज की 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाता है, अब सबसे पहले क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में, T2/T1 इक्वल टू आपको क्या लिखना है यहाँ, N2-1 डिवाइडेड बाय N1-1, ठीक है। अब देखो T2 तो मुझे निकालना है, N2 देखो कितना गुना मुझे बोला, 8 गुना होने में से कितना टाइम देगा, तो 8-1 यहाँ 7, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला कि पहला 3 गुना मतलब 3-1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा। और मुझे T1 है ये, ठीक है, T2/T1, तो T1 कितना है, तो T1 देखो कितने साल में, 6 वर्ष में, तो यहाँ 6 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 21 वर्ष जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप याद रखना, T2/T1 N2-1
डिवाइडेड बाय n1 - 1। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया जो तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा था। टोटल अराउंड हम लोग ने 10 क्वेश्चन किया है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को फिर से आप अपनी तरफ से भी ट्राई कीजिए, क्या सर जो समझाए हैं क्या वो मुझे समझ में आया। इसको अपने लेवल पे जाके आप इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके के वीडियोस और आते रहेंगे, बवाल कंसेप्ट आपके सामने आता रहेगा ताकि आप एग्ज़ाम में सबसे आगे रहो। जय हिंद और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।